उसका कोई असर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब कोई ऐसी यात्रा है जिसका कोई मुद्दा ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, उससे देश की जनता में एक अलग उत्साह है। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर के निर्माण का जो काम पूरा हो रहा है, वो पिछले कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान हुआ है। तो एक तरफ देश उल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ ये यात्रा करके मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं से किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों पर पानी तो नहीं फेरा जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आपकी आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती। तो वही स्थिति देश में निर्मित है कि ये यात्रा इनकी शुरू हुई है, न कहीं चर्चा है, और यात्रा पूरी भी हो जाएगी तो भी कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं, वो लक्ष्य पूरा हो। अपने निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले ज़्यादातर दल हैं, उसमें परिवार की पार्टियां हैं। वो उसमें यदि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और सरकारें बन जाती हैं, तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री, और कोई मंत्री, तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन, तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की तरह ये पार्टियां हैं। चाहे दक्षिण की पार्टियां हों, चाहे अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार से में अब वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कुछ बचा है, ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए राजनीति कर रही है। और इसलिए ये गठबंधन सिर्फ मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन देश की जनता ने ये ठान लिया है कि मोदी जी को कमज़ोर नहीं होने देना है।